बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नहायत अहम और फिक्र अंगेज मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख और क़ियामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है। दज्जाल के साथ देने वाली औरतें, वो औरतें जो फितना दज्जाल के ज़माने में उसके पीछे चलेंगी और उसकी मददगार बनेंगी। इस मौजू को समझने के लिए हमें अहादीस, इस्लामी अकायद और दज्जाल के फितने की नौइयत को सादा और गहरे अंदाज में देखना होगा। दज्जाल को इस्लाम में सबसे बड़ा फितना कहा गया है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा। रसूलुल्लाह ने दज्जाल के बारे में तफसील से बताया कि वो गैर मामूली ताकतों के साथ आएगा, लोगों को गमराह करेगा, झूठे मौजिज़ात दिखाएगा और खुद को खुदा साबित करने की कोशिश करेगा। उसका असल मकसद इंसानों के ईमान को आजमाइश में डालना होगा। ये हदीस में आया है कि दज्जाल के पैरोकारों में बड़ी तादाद औरतों की होगी। इस बात पर बहुत से लोग हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों होगा। इसकी वजह को समझने के लिए हमें इंसानी नफ्सियात, समाजी हालात और ईमान की कमजोरी को समझना होगा। औरतें जज्बाती होती हैं, खानदान और बच्चों की फिक्र करती हैं। जब दज्जाल झूठे रिज्क, बारिश, इनाज और खुशहाली के दावे करेगा तो बहुत सी औरतें उसकी बातों से मुतासिर हो जाएंगी। नबी करीम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब लोग फ़क्र व फाका और मुश्किलात से तंग होंगे। दज्जाल आएगा और कहेगा कि अगर तुम मुझे मानो तो मैं तुम्हें माल, इनाज और खुशहाली दूंगा। इस वक्त बहुत सी औरतें अपने घरों से निकलकर इसके पीछे चलेंगी। बाज़ रवायात में आया है कि एक शख्स अपनी बीवी को घर में बांध कर जाएगा ताकि वो दज्जाल के पास न जा सके। इससे दज्जाल के फितने की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। दज्जाल के साथ देने वाली औरतों की एक बड़ी वजह दुनिया की मोहब्बत होगी। जब दुनिया की चमक दमक, सोने चांदी, खुशहाली और आसाइशें दिखाई जाएंगी तो कमजोर ईमान वाले लोग इस फितना में पड़ जाएंगे। औरतें चूंकि खानदान की किफालत और बच्चों की फिक्र में ज्यादा मुब्तला होती हैं, इसलिए वो दज्जाल के वादों को हकीकत समझ बैठेंगी। इस्लामी तारीख और अकायद में यह भी बताया गया है कि दज्जाल लोगों को जन्नत और जहन्नम के धोखे दिखाएगा। उसके पास आग और पानी होंगे, मगर उसकी आग दरअसल ठंडा पानी होगी और उसका पानी दरअसल आग होगी। जो लोग उसकी बातों में आ जाएंगे वो हकीकत को पहचान नहीं सकेंगे। औरतें जो ज़ाहिरी चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर होती हैं वो इस फरेब में आ सकती हैं अगर उनका ईमान मजबूत ना हो। यहाँ एक अहम बात यह है कि इस्लाम औरतों को कम अक्ल या कम ईमान नहीं कहता, बल्कि ये एक उमूमी इंसानी कमजोरी की निशानदही है। मर्द भी दज्जाल के पीछे जाएंगे, मगर इहादीस में औरतों की कसरत का जिक्र इसलिए आया है कि वो समाजी और जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतासिर हो सकती हैं। इसलिए इस्लाम ने औरतों को इल्म, ईमान और तक़व्वी की खास ताकीद की है। दज्जाल के फितने में डिज़ाइन अनासिर जैसे कि खौफ, लालच, झूठे मौजज़ात और नफ्सियाती खेल शामिल होंगे। वो जदीद दौर की ज़बान में एक मास्टर माइंड फ़रेब होगा। वो मीडिया, पैगाम रसानी और असर व रसूख के जरिए लोगों को मुतासिर करेगा। औरतें जो माशरती तौर पर कमज़ोर तबकों में शामिल हो सकती हैं वो इस प्रोपिगंडे से मुतासिर हो जाएंगी। इस मौजू का एक मुनफरिद पहलू यह है कि दज्जाल के फितने में औरतों का किरदार एक वारनंग के तौर पर बयान किया गया है ताकि मुसलमान औरतें अपनी ईमान की हिफाजत करें, कुरान की तालीमात को मजबूती से पकड़ें और दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दें। ये एक तालीमी और अखलाकी पैगाम है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को फितनों से बचने के लिए इल्म और तक़वी हासिल करना चाहिए। इस्लामी स्कॉलर्स कहते हैं कि दज्जाल के साथ जाने वाली औरतें वो होंगी जो दीन से दूर होंगी, नमाज, रोज़ा और कुरान से गाफिल होंगी। वो दुनियावी जिंदगी को ही सब कुछ समझेंगी। जब दज्जाल दुनियावी ताकत और रिस्क दिखाएगा तो वो उसके पीछे चल पड़ेंगी। इसलिए आज के दौर में औरतों के लिए दीनी तालीम और रूहानी तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। दज्जाल के फितने का एक और पहलू ये भी है कि वो औरतों को खास तौर पर निशाना बनाएगा, क्योंकि वो जानता होगा कि खानदान की बुनियाद औरत होती है। अगर औरत गमराह हो जाए तो पूरा खानदान गमराह हो सकता है। इसलिए दज्जाल की हिकमत अमली में औरतों को मुतासिर करना एक अहम हिस्सा होगा। रसूलुल्लाह ने हमें दज्जाल के फितने से बचने के लिए दुआएं सिखाईं, खास तौर पर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की दुआ। ये हमें याद दिलाता है कि यह फितना हकीकी है और हमें उसके लिए रूहानी तौर पर तैयार रहना चाहिए। औरतों को भी चाहिए कि वो इन दुआओं को याद करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर हम इस मौजू को आज के दौर से जोड़ें तो हमें नजर आता है कि फितना सिर्फ दज्जाल तक महदूद नहीं,
آج بھی دنیا میں جھوٹے نظریات، غلط رہنما اور گمراہ کن میڈیا موجود ہیں جو لوگوں کو دنیا کی محبت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ عورتیں اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ حق اور باطل میں فرق سیکھیں۔ اس موضوع کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہمیں یاد دہانی ہیں کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ دجال کے ساتھ جانے والی عورتوں کا ذکر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہم دنیا کے فریب میں نہ آئیں۔ دجال کے فتنے کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، دینی علم حاصل کریں اور دنیاوی لالچ سے خود کو محفوظ رکھیں۔ یہ موضوع ایک سبق ہے، ایک وارننگ ہے اور ایک دعوت ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ آج کے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دجال کے فتنے کو سنسنی خیزی کے بجائے سمجھداری سے دیکھیں، عورتوں کے کردار کو غلط نہ سمجھیں بلکہ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب فتنہ آئے گا تو صرف مضبوط ایمان ہی انسان کو بچا سکے گا۔ یہ موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال درست کریں، اللہ سے قریب ہوں اور دنیا کے فریب سے بچیں۔ دجال کے ساتھ جانے والی عورتوں کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور دنیا کی محبت سب سے بڑا امتحان ہے۔